आखिरकार तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी से नाराज चल रहे बंगाल के बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में 26 महीने बाद घर वापसी कर ली है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में अर्जुन सिंह ने अपने समर्थकों के साथ तृणमूल का झंडा थामा। इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने पूरे गर्मजोशी से उनका टीएमसी में स्वागत किया। दबंग छवि वाले और बंगाल में प्रमुख हिंदी भाषी नेता के तौर पर पहचान रखने वाले अर्जुन सिंह भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे। अर्जुन सिंह ने बीजेपी के 2 और सांसदों को रिजाइन देने की अपील की है। अर्जुन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसी रूम में बैठकर राजनीति नहीं की जा सकती है। निश्चित रूप से त्याग पत्र देना चाहिए मुझे, लेकिन जिस राजनीतिक दल में दूसरे की तरफ आंगुली दिखाने की जो कोशिश की जाती है, उसी भारतीय जनता पार्टी में 2 सांसद तृणमूल कांग्रेस के आज भी वहां हैं जो रिजाइन नहीं दिए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो दोनों सांसद रिजाइन करें। मैं भी 1 घंटा नहीं लगेगा मुझे, जितना देर मुझे पहुंचने में दिल्ली लगेगा उतने समय में मैं जाकर उस रिजाइन कर दूंगा। बीजेपी के खिलाफ आपका शिकायत क्या था, ये बताएं। बीजेपी के खिलाफ बंगाल बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ बोलबो बांग्ला हिंदी सभी जानिए, কোনো অসুবিধা নেই। बंगाल बीजेपी सिर्फ एयर कंडीशन घर में बैठकर बंगाल में राजनीति नहीं किया जा सकता है। बंगाल जमीन स्तर पर राजनीति करना पड़ता है, जिसके हम लोग भी सहयोगी हैं। यहाँ जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं, हमारे विधायकगण, हमारे नेता ज्योतिप्रिय मल्लिक जी, ये बहुत नीचे स्तर से हम लोग लड़ाई लड़कर सीपीएम को यहाँ हराए हैं और बहुत सारे लोगों को हमने खोया है, बहुत सारे जुर्म सहे हैं, बहुत सारे हम लोग के दोस्त मित्र हम लोग के साथ आज नहीं है। लेकिन बंगाल में जमीन स्तर पर जो नहीं लड़ाई लड़ेगा, सिर्फ एयर कंडीशन घर में बैठकर फेसबुक से राजनीति नहीं होती है। और इसीलिए बंगाल बीजेपी का दिनों दिन जो ग्राफ गिर रहा है, उसका यही कारण है। आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी कैंप में खलबली मची हुई है। तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए कई नेता लगातार घर वापसी कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के सख्त रुख की वजह से जमीन पर बीजेपी गुजरते वक्त के साथ कमजोर होती जा रही है। और पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो जमीन हासिल की थी, वो जमीन उसके हाथ से फिसलती जा रही है। अगर जल्द ही हाईकमान ने कोई मजबूत प्लान नहीं बनाया तो बीजेपी की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जाएगी। वैसे भी बीजेपी बंगाल की राजनीति को समझ ही नहीं पा रही है। यही वजह है कि जमीन पर बीजेपी की पावर घटती जा रही है। अगर अब भी दिल्ली दरबार के दिमाग से बंगाल में बीजेपी की गाड़ी चलती रही तो तय मानिए कि 2024 में बीजेपी के रथ के दोनों पहिए खुलकर बाहर निकल जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोलकाता से उदय प्रताप की रिपोर्ट।